हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नई इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का एसपी यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और देखते ही देखते दोस्तों हम पहुंच चुके हैं आखिरी चैप्टर पे। जी हां, चैप्टर नंबर 12 स्टॉक एक्सचेंज। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि शेयर मार्केट एग्जैक्टली होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, चैप्टर 11 और 12 ये दोनों मिला करके 10 मार्क का वेटेज रखते हैं। तो आप समझ लीजिए 5-5 मार्क का वेटेज है इन दोनों चैप्टर्स का और 11 चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो से हम 12 चैप्टर की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कीजिए, वहां क्लास 12th एसपी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और उसमें सभी वीडियो स्टार्टिंग से आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, जिससे आप अपनी रिविजन की शुरुआत कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई अभी तक जारी आपने शुरुआत नहीं की तो उसको भी वहां से शुरू कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं, ताकि आप कहीं पर भी पीछे ना छूटें। जब जागो तब होता है सवेरा और एकदम होता है सुनहरा सवेरा जब आप जागने की ठान लेते हैं। तो चलिए आज से शुरू करते हैं नया चैप्टर, नया गिल्ली, नया डाव। अपन नहीं खाएंगे भाव, बिंदास करेंगे चैप्टर की पढ़ाई, क्योंकि ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिहाज से तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिखाएगा, कुछ नए दौर की नई चीजें सिखाएगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट ये एकदम बूमिंग है और आजकल तो इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। तो आपको भी इसके बारे में कुछ नॉलेज तो होना ही चाहिए, इससे पहले कि आप इसमें अपने पैसे लगाएं। तो चलिए आज से कुछ नया सीख लेते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये जो है सारी की सारी जानकारी समझ आएगी और आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखेंगे, ताकि आप पूरा का पूरा डिटेल में इसे समझ पाएं और चीजों को नोट डाउन कर पाएं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज वर्ड की। तो यहां पर याद रखिए, स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट जो होता है ये कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। जी हां, यहां पर इन्वेस्टर्स और जो बोरोवर्स होते हैं ना, इनका मेल मिलाप होता है। इन्वेस्टर्स वो जो पैसा लगा रहे हैं और बोरोवर्स वो जिन्हें पैसे की जरूरत है, इन दोनों का मिलाप इस स्टॉक मार्केट में होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड। कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज क्या क्या यहां पे बेचा जाता है? कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, और इनको खरीदा भी जाता है यहां पर ही। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट वेयर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड, यानी एक बेचता है, दूसरा खरीदता है, फिर वो बेचता है, तीसरा खरीदता है, ये यहां पर चलता रहता है। कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज यानी शेयर्स वगैरह जो है यहां पर बेचे और खरीदे जाते हैं। दे आर बॉट एंड सोल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन पर्पसेस। ओनली एंड ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज कैन बी ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। तो एक स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं ना, उनके शेयर्स, उनकी सिक्योरिटीज जो है वो बेची या खरीदी जाती हैं। A stock exchange is also called as a secondary market और stock market और share market और शेयर बाजार। तो इसके अलग अलग नाम है, लेकिन काम सिर्फ एक ही है। यहां पर कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज जो है बेची और खरीदी जाती है। उम्मीद करता हूं ये इंट्रोडक्शन आपको समझ आया होगा। दोस्तों, यहां पर अगर मैं गहराई से इसके मीनिंग की बात करूं तो स्टॉक एक्सचेंज इज अ स्पेसिफिक प्लेस वेयर वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर परचेज्ड एंड सोल्ड, जैसे कि इक्विटी शेयर्स, आपके प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स हो गए, आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए, बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स, ये सारी चीजें आप स्टॉक्स जो अपने को दिखाता है ना, वो कहां का है भैया? वो स्टॉक एक्सचेंज का ही तो है। ये जो ग्रो वगैरह एप्स हैं, ये हमें जीरोधा जैसे एप्स हैं जो हमें ये सारी चीजें बता रहे हैं, ये सारे जो है ये हमारी सिक्योरिटीज ही हैं। इनको सिक्योरिटीज कहते हैं और इन्हीं का बेचना और खरीदना स्टॉक मार्केट में चलता रहता है, इंक्लूडिंग यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। स्टॉक मार्केट क्या करते हैं? तो दे एक्ट एज इंटरमीडियरी। ये एक इंटरमीडियरी है, इंटरमीडियरी नहीं, एक बिचौलिए की तरह, एक एजेंट की तरह है। कंपनीज यानी इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स यानी हमारे जैसे लोग एक दूसरे से यहां पर मिलते हैं। इंटरमीडियरी बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स टू प्रोवाइड safety, stability to the investors. Stock exchanges in India are regulated by SEBI. ये जो संस्था है, इसके रेगुलेशन के अंडर ही सारी स्टॉक एक्सचेंजेस चलती हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज थी, 1571 में इसका गठन हुआ था, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। और भारत के अंदर अगर ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वह है अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो 1875 में एस्टैब्लिश हुआ था, इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बेसिक सी जानकारी, इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन कर रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव्स में आपको जरूर काम आएंगे।
दोस्तों अब बात करते हैं डेफिनेशन की। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, द टर्म स्टॉक एक्सचेंज इज डिफाइंड एज एन एसोसिएशन। जी हाँ, एसोसिएशन, क्योंकि ये मिलाप है। यस, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, whether incorporated or not, established for the purpose of assisting, regulating, controlling, ARC, assisting, regulating, controlling, ARC, assisting, regulating, controlling of business in buying and selling of dealing in securities। तो यहां पर बेसिकली दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होता है। यहां पर ARC यानी असिस्ट, रेगुलेट और कंट्रोल किया जाता है सारे के सारे इस बाइंग एंड सेलिंग के प्रोसेस को। बात करें दोस्तों, यहां पर हम हस्बैंड एंड डॉक्टरी हैव डिफाइंड स्टॉक एक्सचेंज एज स्टॉक एक्सचेंजेस आर प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट which are used to facilitate trading in securities। यानी ये जो सिक्योरिटीज का ट्रेड है ये आसान हो सके, ये एकदम सेफ और साउंड और सिक्योर हो सके, इन्वेस्टर्स को पैसे लगाने में आसानी हो, बोरोवर्स को पैसे हासिल करने में आसानी हो, इसलिए ही ये सिक्योरिटीज का मार्केट प्राइवेटली बनाया जाता है, प्राइवेटली ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये डेफिनेशन है हस्बैंड एंड डॉक्टरी का, और ये भी काफी आसान सा डेफिनेशन है। तो ये दो डेफिनेशन हैं, एक सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का और एक हस्बैंड एंड डॉक्टरी का। ये दोनों ही डेफिनेशन आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा, कोई भी एक बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो भी चलेगा। स्टॉक एक्सचेंज में बेसिकली होता क्या है, तो सिक्योरिटीज का एक्सचेंज होता है। बात करें दोस्तों यहाँ पे फीचर्स की, तो जैसा हमने मीनिंग, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन में देखा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, मार्केट फॉर सिक्योरिटीज है। ये कौन सा मार्केट है, ये क्या है स्टॉक एक्सचेंज, तो ये मार्केट है फॉर सिक्योरिटीज, जहां पर आप शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स का लेन देन करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर ऑल टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज एज वेल एज सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट बॉडीज आर ट्रेडेड। इसके अलावा ये कौन से सिक्योरिटी है, तो एकदम फर्स्ट हैंड तो यहां पर आते ही है सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, क्योंकि आपने शेयर बेचा, मैंने खरीदा, मैंने बेचा, किसी और ने खरीदा, ये यहां पर चलता रहता है। सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज आर दोज सिक्योरिटीज व्हिच आर ऑलरेडी इशूड बाय कंपनीज। इन अदर वर्ड्स, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड अमंग इन्वेस्टर्स इन स्टॉक एक्सचेंज। तो इन्वेस्टर्स ही आपस में ये लेन देन कर रहे हैं सेकेंड सिक्योरिटीज का। तीसरी इंपॉर्टेंट फीचर की बात करूं तो ये है लिस्टेड सिक्योरिटीज। हाँ, आपको आपकी कंपनी जो है वो लिस्टेड होनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में, फिर ही उसके जो है सिक्योरिटीज बेचे या खरीदे जाएंगे। Only securities that are listed with the stock exchange can be traded on stock exchange. Listing of securities helps in protecting the interest of investors as companies have to strictly comply with the rules laid down by the stock exchange। यानी एक इन्वेस्टर और एक बोरोवर के नाते अगर कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है और उसके शेयर्स खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, और इसीलिए अगर लिस्टेड कंपनी है ना तो उस कंपनी को भी रूल्स एंड रेगुलेशन स्टॉक एक्सचेंज के फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहां पर दोस्तों हमारे एंगल से अगर सोचें तो यार एक सिक्योर्ड माहौल बन जाता है। यहां पर दोस्तों एक रिस्क कवर भी मिलता है, ऐसा लगता है कि यार प्रोटेक्शन है, हमारे इंटरेस्ट को भी कोई समझेगा, कोई सोचेगा उसके बारे में, और इसीलिए लिस्टेड सिक्योरिटीज होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो यहां पर ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड मार्केट। जैसा कि आप जानते हैं सेबी नाम की संस्था भारत में बनाई गई है, और यही वो संस्था है जो पूरा कंट्रोल करती है, पूरा ध्यान रखती है बारीकी से हर एक एक्सचेंज का। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो भी लेन देन हो रहा है, जो भी व्यवहार हो रहा है, उसे पूरी तरह से रेगुलेट करने का काम सेबी, ये सरकारी संस्था करती है। ऑल लिस्टेड कंपनीज हैव टू कंप्लाई विद द गाइडलाइंस ऑफ सेबी। कंपनीज विल आल्सो हैव टू फंक्शन एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस लेड डाउन बाय द स्टॉक एक्सचेंज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलेटेड तरीके से सब कुछ होता है, ऐसे ही नहीं कि भैया इलीगल वे में हम पैसे का लेन देन कर रहे हैं, एकदम ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलेटेड वे में होता है। साथ ही साथ स्पेसिफिक लोकेशन होती है इसकी। स्टॉक एक्सचेंज इज अ स्पेसिफिक फिजिकल प्लेस वेयर सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। ये एक फिजिकल प्लेस है, और इट इज अ मार्केट प्लेस वेयर ब्रोकर्स, यानी बहुत सारे एजेंट्स भी आते हैं, अभी ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ये सब एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, एंड इंटरमीडियरीज मीट टू कंडक्ट डीलिंग्स इन सिक्योरिटीज। टुडे ऑल ट्रेडिंग इज डन इलेक्ट्रॉनिकली। आजकल तो सब ऑनलाइन ही हो रहा है, ऑनलाइन ही हम बाय और सेल करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, इलेक्ट्रॉनिकली अब सब कुछ होने लगा है। बात करें दोस्तों ट्रेडिंग ओनली थ्रू मेंबर्स की, तो यहां पर सिक्योरिटीज इन स्टॉक एक्सचेंज कैन बी ट्रेडेड ओनली बाय द मेंबर्स ऑफ एक्सचेंज ऑन देयर ओन बिहाफ
और थ्रू ऑथोराइज्ड ब्रोकर्स। तो आप डीमैट अकाउंट खोल के एक मेंबर बनेंगे, आप मेंबर बन जाते हैं, उसके बाद दोस्तों आप मेंबरशिप हासिल करते हैं और फिर आप रजिस्टर्ड मेंबर बनने के बाद ही ट्रेड कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 6 पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। इन 6 के 6 फीचर्स में स्टॉक एक्सचेंज क्या है, शेयर मार्केट एग्जैक्टली क्या है और क्या इसकी खासियत है, ये आपने समझा होगा। जरूर इन्हें नोट डाउन कीजिएगा। बात करें अब मैनेजमेंट की, तो यहां पर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है स्टॉक एक्सचेंज की, जो कि पूरा ख्याल रखती है ओवरऑल एक्टिविटीज का और मैनेजमेंट का स्टॉक एक्सचेंज के। ये एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है इसके पास कुछ पावर्स हैं और थोड़े बहुत ये पावर्स जो हैं एक्सचेंज टू एक्सचेंज डिफर करते रहते हैं। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थोड़े अलग हो सकते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अलग हो सकते हैं, लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अलग हो सकते हैं। तो एक्सचेंज टू एक्सचेंज थोड़े बहुत पावर्स में डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मैनेजमेंट का काम देखने का ही एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम होता है। देयर आर अदर सपोर्टिंग कमिटीज टू असिस्ट द एग्जीक्यूटिव कमेटी लाइक एडवाइजरी कमेटी, लिस्टिंग कमेटी एक्सेट्रा। और ये सारी अलग अलग कमेटी अपने अपने रोल को निभाते हुए मैनेजमेंट करती हैं स्टॉक एक्सचेंज का। इसके अलावा दोस्तों आखिरी में अगर बात करें हम इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, तो यहां पर वॉलंटरी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। इसके अलावा कंपनीज विद लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी जिसने जितने शेयर खरीदे उसकी उतनी ही लायबिलिटी, ऐसी कंपनीज भी यहां पर लिस्ट होती हैं। और कंपनीज विद लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी, यानी गारंटी बेस्ड लायबिलिटी देकर भी कई कंपनीज यहां पर होती हैं। 3 फॉर्म्स में हमारा स्टॉक एक्सचेंज ऑर्गेनाइज होता है। एक तो वॉलंटरी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरा लायबिलिटी विद शेयर्स लिमिटेड बाय शेयर्स और लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी, ऐसी कंपनीज होती हैं। द सिक्योरिटीज एक्ट 1956 प्रोवाइड्स रूल्स फॉर देयर फंक्शनिंग, लाइसेंसिंग, रिकॉग्निशन एंड फॉर कंट्रोलिंग स्पेक्यूलेशंस। तो यहां पर ये जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसमें सारा कुछ कच्चा चिट्ठा दिया हुआ है कि कैसे फंक्शनिंग करनी है, किसको लाइसेंसिंग प्रोवाइड करना है, किसको रिकॉग्निशन देना है टू वर्क इन द स्टॉक एक्सचेंज। आखिर में बात करें मेंबरशिप की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और वो अलग अलग होता है अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का। उसके लिए आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएंगे तो ज्यादा डिटेल में आपको समझ आ जाएगा कि मेंबरशिप मिलती कैसे है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिला होगा कि क्या है स्टॉक मार्केट, क्या है स्टॉक एक्सचेंज और क्या होता है शेयर बाजार, और किस तरह से हम इसकी अलग अलग खासियतों को समझ के आसानी से फीचर्स को समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यहां तक देखा है तो जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।